नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मंडावी और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने पर्यावरण के सिलेबस के बारे में बात की थी और आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण का पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले देखते हैं पर्यावरण का परिचय या इंट्रोडक्शन। तो देखिए, परि जो हमारे चारों ओर है, आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर से घेरे हुए। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत एक इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा पारितंत्रीय आबादी को प्रभावित करके तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं। तो देखिए, ये पॉइंट यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि परि जो हमारे चारों ओर है, ठीक, आवरण, ठीक है, हमारे चारों ओर क्या आवरण है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए, अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर से घेरे हुए। बहुत ही सिंपल चीज़ है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चारों ओर से घेरे हुए, मतलब आवरण। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक, जैविक कारकों की समष्टिगत एक इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा पारितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं। अब देखिए, पर्यावरण क्या है? जो भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों की क्या है? एक संयुक्त रूप की इकाई है जो किसी जीवधारी या पारितंत्रीय आबादी को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं। तथा उनके मतलब पारितंत्र में जितने भी जीव हैं उनके रूप, जीवन और जीविता को क्या करते हैं? तय करते हैं। कौन? पर्यावरण तय करता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगला पॉइंट है, सौर मंडल के ज्ञात ग्रहों में पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। इसका कारण यहाँ का पर्यावरण है। तो देखिए, यह बहुत ही सिंपल चीज़ है कि सौर मंडल के ज्ञात ग्रहों में पृथ्वी जो है वो इकलौता ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है और इसका कारण क्या है? पर्यावरण है। ठीक है, आप सभी जानते हैं। अब देखिए, अगला पॉइंट है, इन्वायरमेंट शब्द फ्रेंच भाषा इन्वायरनोर से शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है घिरा हुआ या घेरना। ठीक, तो इन्वायरमेंट जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ठीक है, कौन सी फ्रेंच भाषा होती है? इन्वायरोनर। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बन सकता है और उसका अर्थ क्या होता है? घिरा हुआ या घेरना। तो हमारे चारों ओर के आवरण को क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इन्वायरनर का अर्थ ही क्या है? घिरा हुआ या घेरना। अब देखिए, अगला पॉइंट है, पर्यावरण शब्द का शाब्दिक अर्थ आसपास मानव जंतुओं या पौधों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाली बाह्य दशाएं, कार्य प्रणाली तथा जीवन यापन की दशाएं आदि होता है। तो देखिए, पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं कि पर्यावरण शब्द का शाब्दिक अर्थ आसपास मानव जंतुओं या पौधों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाली बाह्य दशाएं, कार्य प्रणाली तथा जीवन यापन की दशाएं आदि होती है। ठीक, तो देखिए, शाब्दिक अर्थ क्या होता है पर्यावरण का? बौद्धिक की वृद्धि, विकास को प्रभावित करने वाली बाह्य जो दशाएं होती हैं, ठीक है, कार्य प्रणाली और जीवन यापन की जो दशाएं होती हैं वही होता है पर्यावरण। ठीक, ये दूसरे शब्दों में हो गया पर्यावरण की परिभाषा। अब यहाँ पर देखिए, अगला है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। तो देखिए, पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। तो देखिए, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, ठीक है, यह अधिनियम कब बना? 1986 में बना। और यह क्या कह रहा है कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ जो भी भौतिक पदार्थ हैं, है ना, और दशाएं हैं या जैविक दशाएं हैं, उनके साथ जो अंतःक्रिया होती है वही क्या है? पर्यावरण है। अब यहाँ पर देखिए, अगला पॉइंट है, पर्यावरण क्या है? इसकी विवेचना अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से की जाती है। भौतिक वैज्ञानिक इसे भौतिक पर्यावरण के रूप में उल्लेखित करते हैं, जीव वैज्ञानिक इसे जैविक पर्यावरण के रूप में देखते हैं तथा इसमें जैव मंडल के जीवित जीवों को सम्मिलित करते हैं। वहीं सामाजिक वैज्ञानिक इसे सामाजिक, आर्थिक, संगठनात्मक पर्यावरण के रूप में परिभाषित करते हैं। तो देखिए, पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि पर्यावरण क्या है? इसकी विवेचना अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से की जाती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ है कि इसकी विवेचना या ये क्या है, इसका अर्थ है, ये क्या है? भिन्न भिन्न लोगों द्वारा व्यक्त की जाती है। भौतिक वैज्ञानिक
इसे भौतिक पर्यावरण के रूप में उल्लेखित करते हैं। तो देखिए जो भौतिक वैज्ञानिक होते हैं वे पर्यावरण को क्या कहते हैं, भौतिक पर्यावरण कहते हैं, और जीव वैज्ञानिक इसे जैविक पर्यावरण के रूप में देखते हैं। तो देखिए जो जीव वैज्ञानिक है वो क्या करते हैं, इसे जैविक पर्यावरण के रूप में देखते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है। तथा इसमें जैव मंडल के जीवित जीवों को सम्मिलित करते हैं। देखिए जो जीव वैज्ञानिक हैं जो जैविक पर्यावरण के रूप में देखते हैं पर्यावरण को, तो वो क्या करते हैं, इसमें जैव मंडल के जो जीवित जीव हैं उन्हें सम्मिलित करते हैं। वहीं सामाजिक वैज्ञानिक इसे सामाजिक, आर्थिक, संगठनात्मक पर्यावरण के रूप में परिभाषित करते हैं। अब देखिए जो सामाजिक वैज्ञानिक है वे क्या करते हैं, सामाजिक है ना, मतलब समाज के रूप में, आर्थिक और संगठनात्मक के रूप में, मतलब संगठन के रूप में पर्यावरण को परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग लोग, भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न तरीके से पर्यावरण को व्यक्त करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है, ठीक है, सामान्य शब्दों में पर्यावरण का आशय जैविक एवं अजैविक घटकों एवं उनके आसपास के वातावरण के सम्मिलित रूप से है जो पृथ्वी पर जीवन के आधार को संभव बनाता है। अतः पर्यावरण एक प्राकृतिक परिवेश है जो पृथ्वी पर जीवन को विकसित, पोषित एवं समाप्त होने में मदद करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहे पॉइंट, कि सामान्य शब्दों में पर्यावरण का आशय जैविक और अजैविक घटकों एवं उनके आसपास के वातावरण के सम्मिलित रूप से है। ठीक है, तो पर्यावरण का सम्मिलित रूप क्या है, जैविक और अजैविक घटकों का शामिल होना। ठीक है, मतलब दोनों घटक जब मिलेंगे तब क्या पर्यावरण है। ठीक है, सामान्य शब्दों में कह रहा है जो पृथ्वी पर जीवन के आधार को संभव बनाता है। बहुत ही सिंपल चीज़ है कि जब जैविक और अजैविक घटक मिलेंगे तब पर्यावरण का निर्माण होगा और उसी से क्या होगा, जीवन संभव होगा। अतः पर्यावरण एक प्राकृतिक परिवेश है जो पृथ्वी पर जीवन को विकसित, पोषित एवं समाप्त होने में मदद करता है। तो देखिए पर्यावरण एक प्राकृतिक परिवेश है, ठीक है, जो क्या करता है, पृथ्वी पर जीवन को विकसित करता है, पोषित करता है और समाप्त होने में मदद करता है। मतलब इंसान जीता है, पर्यावरण में रहता है, खाता है, पोषित होता है और एक दिन बूढ़ा होकर वो मर जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला हमारा है, देखिए यहाँ पर पर्यावरण को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर पर्यावरण शब्द जीवों की अनुक्रियाओं को प्रभावित करने वाली समस्त भौतिक, मतलब फिजिकल, तथा जीवी, मतलब बायोटिक परिस्थितियों का योग है। ठीक, तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि पर्यावरण शब्द जीवों की अनुक्रियाओं को प्रभावित करने वाली समस्त भौतिक तथा जीवी परिस्थितियों का योग है। तो देखिए जो पर्यावरण में जो जीव होते हैं वो हमेशा कोई ना कोई क्रियाएं, अनुक्रियाएं करते रहते हैं। तो उन्हें कौन प्रभावित करती हैं, समस्त भौतिक परिस्थिति और जीवीय परिस्थिति क्या करती हैं, उन जीवों की अनुक्रियाओं को क्या करती है, प्रभावित करती है। ध्यान पर रखिएगा, जीवों की अनुक्रियाओं को कौन प्रभावित करती है, भौतिक परिस्थितियाँ और जीवी परिस्थितियाँ। तो ये क्या है, पर्यावरण है यही। अब यहाँ पर देखिए अगला है, प्रकृति में जीव केवल उपयुक्त वातावरण में ही जीवित रह सकते हैं। वे एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं एवं पर्यावरण के संपूर्ण जटिल कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। तो देखिए पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति में जीव केवल उपयुक्त वातावरण में ही जीवित रह सकते हैं। ठीक है, जीव जो है वो उपयुक्त वातावरण, जब वातावरण अच्छा होगा तभी क्या है, जीव है वो जीवित रह सकता है। ठीक है, वे एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। ठीक है, जीव क्या करते हैं, अच्छे वातावरण में जिंदा रहते हैं और एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, पारस्परिक क्रिया करते हैं एवं पर्यावरण के संपूर्ण जटिल कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। और देखिए पर्यावरण में जितने भी जटिल कारक हैं, ठीक है, वे क्या, उससे क्या होते हैं, वे प्रभावित होते हैं। ठीक, बहुत ही सिंपल चीज़ है। अब देखिए अगला यहाँ पर पॉइंट है कि पर्यावरण सभी जैविक तथा अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है। पर्यावरण के विभिन्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और परस्पर आश्रित हैं। पर्यावरण के कारक संसाधन के रूप में जबकि दूसरे कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। तो देखिए ये पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि पर्यावरण सभी जैविक और अजैविक अवयवों का क्या है, सम्मिश्रण है। ठीक है, हमने पहले पढ़ा कि जैविक और अजैविक घटकों से बनकर बना है पर्यावरण। पर्यावरण के विभिन्न, देखिए यहाँ पर मिस पॉइंट है, यहाँ पर देखिए जीव है। ठीक है, ध्यान पर रखिएगा, पर्यावरण के विभिन्न जीव लिखा है वहाँ पर, विभिन्न जीव एक दूसरे से जुड़े हुए और परस्पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण में जितने भी जीव हैं वो क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर आश्रित हैं। ठीक है, पर्यावरण के कारक संसाधन के रूप में जबकि दूसरे कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। अब देखिए पर्यावरण में बहुत सारे संसाधन हैं, है ना, तो कई संसाधन क्या है, कारक पर्यावरण के कारक के रूप में काम करते हैं और कई नियंत्रक के रूप में काम करते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, पर्यावरण उन परिस्थितियों तथा भौतिक दशाओं को प्रदर्शित करता है जो किसी एकाकी जीव या जीव समूह को चारों ओर से आवृत करती है तथा उसे प्रभावित करती है। अथवा पर्यावरण वे प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक दशाएं हैं जो एकल मानव या मानव समुदाय को प्रभावित करती है।
तो देखिए पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, दूसरे शब्दों में यहाँ पर पर्यावरण को परिभाषित कर रहा है कि पर्यावरण उन परिस्थितियों तथा भौतिक दशाओं को प्रदर्शित करता है जो किसी एकाकी जीव या जीव समूह के चारों ओर आवृत रहती है। देखिए बहुत ही सिंपल चीज़ है कि पर्यावरण क्या करता है, उन भौतिक दशाओं को प्रदर्शित करता है जो किसी जीव के चारों तरफ विद्यमान रहती है या आवृत रहती है, ठीक, तथा उसे प्रभावित करती है। देखिए चारों ओर विद्यमान है और उसे प्रभावित भी कर रही है, ठीक है। अब देखिए अथवा पर्यावरण वे प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक दशाएं हैं जो एकल मानव या मानव समुदाय को प्रभावित करती है, ठीक है। तो अथवा पर्यावरण क्या है, प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक दशाएं हैं जो क्या करती हैं, एकल मानव या जो मानव के समुदाय हैं उन्हें क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है, चूँकि मनुष्य प्राकृतिक क्षेत्र से लेकर निर्मित या प्रौद्योगिकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में रहता है, अतः ये सभी पर्यावरण की रचना करते हैं। तो देखिए पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि चूंकि मनुष्य प्राकृतिक क्षेत्र से लेकर निर्मित या प्रौद्योगिकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में रहता है, अतः ये सभी पर्यावरण की रचना करते हैं। तो देखिए पर्यावरण की रचना कौन कौन करते हैं, जो मनुष्य क्या करते हैं, प्राकृतिक क्षेत्र से लेकर प्रौद्योगिकी क्षेत्र है ना, सामाजिक क्षेत्र व सांस्कृतिक क्षेत्रों में रहता है, वे क्या करते हैं, पर्यावरण की रचना करते हैं, ठीक। मतलब अगर जीव है, मनुष्य है, तो वो तो पर्यावरण की रचना करेगा ही करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको पढ़ाई में मदद मिलेगी और हमें भी सपोर्ट मिलेगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है आपको वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, जिससे चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी और आप चीज़ों को ध्यान पे रख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है पर्यावरण के घटक तथा पर्यावरणीय कारक। तो देखिए यहाँ पर पर्यावरण पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों से संबंधित है तथा यह सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य आदि पर्यावरणीय कारकों जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का अपक्षय, जैव विविधता का ह्रास, अम्ल वर्षा से प्रभावित है। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि पर्यावरण पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों से संबंधित है, ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, तथा यह सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य आदि पर्यावरणीय कारकों जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का अपक्षय, जैव विविधता का ह्रास और अम्ल वर्षा से प्रभावित है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं, ठीक है, वह क्या है, पर्यावरणीय कारकों जैसे कौन कौन से पर्यावरणीय कारक है, देखिए अपने यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन परत का अपक्षय है, ठीक है, और जैव विविधता का ह्रास हो रहा है और अम्ल वर्षा हो रही है, इससे क्या प्रभावित हैं, ठीक है, उन्हें नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, पर्यावरण के एक स्तर की संरचना अन्य स्तर के साथ संलग्न है तथा इनके विभिन्न स्तरों के बीच अभिलाक्षणिक तौर पर कोई स्पष्ट रेखा नहीं होती है। पर्यावरण को वृहद तथा लघु स्तर पर समझा जा सकता है। यह क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय जलवायु की प्रवृत्ति तथा स्थानीय सूक्ष्म जलवायु द्वारा प्रदर्शित होता है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि पर्यावरण एक स्तर की संरचना अन्य स्तर के साथ संलग्न है, ठीक है। तो पर्यावरण के एक स्तर की जो संरचना है वह अन्य स्तर के साथ संलग्न है, मतलब जुड़ा हुआ है। इनके विभिन्न स्तरों के बीच अभिलाक्षणिक तौर पर कोई स्पष्ट रेखा नहीं होती। तो देखिए इनके कई स्तर हैं, पर इनके विभिन्न स्तरों के बीच क्या है, कोई भी अभिलाक्षणिक तौर पर कोई स्पष्ट रेखा नहीं होती। मतलब इनके स्तर पर कोई स्पष्ट रेखा नहीं होती, मतलब जो दिखाई देती हो, ठीक है, कोई रेखा जो है दिखाई नहीं देती है, और इनके जो स्तर होते हैं वो दिखाई नहीं देते, ठीक है, पर होती हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं कि पर्यावरण में विभिन्न सारे स्तर होते हैं, जैसे हमारे वायुमंडल का स्तर है, ठीक है, हमारी धरती का स्तर है, ठीक है, जो पहले क्रस्ट आता है, फिर मेंटल आता है। जिस तरीके से वायुमंडल में देखिए समताप मंडल, आयन मंडल का स्तर है, पर हमारे पर्यावरण का भी स्तर है, विभिन्न स्तर है पर्यावरण में, पर वो हमें अभिलाक्षणिक तौर पर, मतलब हमें आंखों से वो दिखाई नहीं देता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि पर्यावरण को वृहद तथा लघु स्तर पर समझा जा सकता है, ठीक, वृहद और लघु स्तर पर। यह क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय जलवायु की प्रवृत्ति तथा स्थानीय सूक्ष्म जलवायु द्वारा प्रदर्शित होता है। यह जो पर्यावरण है वह क्षेत्रीय रूप में भी, भूमंडलीय जलवायु के रूप में भी और स्थानीय सूक्ष्म जलवायु के द्वारा भी प्रदर्शित होता है। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है,
सभी जीवधारी विभिन्न सामाजिक समूह तथा संगठन की रचना हेतु कार्य करते हैं। इस प्रकार सामाजिक पर्यावरण का आविर्भाव होता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न जीवधारी अपने जीवन निर्वाह, अस्तित्व तथा संवर्धन के लिए भौतिक पर्यावरण से पदार्थों को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। तो देखिए ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि सभी जीवधारी विभिन्न सामाजिक समूह तथा संगठन की रचना हेतु कार्य करते हैं। ठीक, बहुत ही सिंपल चीज़ है कि जितने भी जीवधारी क्या करते हैं, समूह या संगठन बनाकर कार्य करते हैं। इस प्रकार सामाजिक पर्यावरण का आविर्भाव होता है। तो देखिए जब सभी मिलकर काम करेंगे, समूह बनाकर काम करेंगे, तब क्या होगा, समाज का निर्माण होगा और सामाजिक पर्यावरण का निर्माण होगा, जिसके अंतर्गत विभिन्न जीवधारी अपने जीवन निर्वाह, अस्तित्व तथा संवर्धन के लिए भौतिक पर्यावरण से पदार्थों को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। तो देखिए अब देखिए सामाजिक पर्यावरण का निर्माण हो गया। तो देखिए यहाँ पर इसके अंतर्गत क्या होता है, जितने भी जीवधारी हैं वो क्या करते हैं, अपने जीवन निर्वाह के लिए कार्य करते हैं। तो देखिए अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपने अस्तित्व के लिए और विकास के लिए, अपने संवर्धन के लिए क्या करते हैं, भौतिक पर्यावरण से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, मतलब भौतिक पर्यावरण से पदार्थ को प्राप्त करने के लिए वे कार्य करते हैं, ताकि वे अपना जीवन निर्वाह अच्छे से कर सकें, अपना विकास कर सकें, अपने अस्तित्व को बनाए रखें और अपना संवर्धन करें। ठीक, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि यूपीएससी की क्लास है इसलिए हम डिटेल से पढ़ रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, सभी जीवधारी मुख्य रूप से मनुष्य अपने निर्वाह तथा विकास के लिए भौतिक पर्यावरण से पदार्थों को प्राप्त कर विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा आर्थिक पर्यावरण का निर्माण करता है। तो देखिए पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि सभी जीवधारी क्या करते हैं, मुख्य रूप से मनुष्य अपने निर्वाह तथा विकास के लिए क्या करते हैं, भौतिक पर्यावरण से पदार्थों को प्राप्त करते हैं और विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा आर्थिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। देखिए हमने पहले पॉइंट में भी यही पढ़ा कि सभी जीवधारी क्या करते हैं, या मुख्य रूप से जो मनुष्य है वो क्या करते हैं, अपने जीवन निर्वाह के लिए और अपने विकास के लिए क्या करते हैं, भौतिक पर्यावरण से पदार्थों को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आर्थिक पर्यावरण का निर्माण होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगला है, चूँकि पर्यावरण एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, अतः इसमें पृथ्वी के भौतिक या अजैविक तथा जैविक संगठनों को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण की इस आधारभूत संरचना के आधार पर पर्यावरण को निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है। तो देखिए पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि चूँकि पर्यावरण एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, अतः इसमें पृथ्वी के भौतिक या अजैविक तथा जैविक संगठकों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक, पर्यावरण क्या है, भौतिक और जैविक संकल्पना है, मतलब भौतिक और जैविक चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो क्या किया जाता है, इसमें पृथ्वी के जितने भी भौतिक और अजैविक या जैविक पदार्थ हैं उन्हें क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। और पर्यावरण की इस आधारभूत संरचना के आधार पर पर्यावरण को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, पर्यावरण के एक स्तर की संरचना अन्य स्तर के साथ संलग्न है तथा इनके विभिन्न स्तरों के बीच क्या है, अभिलाक्षणिक तौर पर स्पष्ट रेखा नहीं होती। हमने पहले भी पढ़ा, पर्यावरण को वृहद तथा लघु स्तर पर समझा जा सकता है। यह क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय जलवायु की प्रवृत्ति तथा स्थानीय सूक्ष्म जलवायु द्वारा प्रदर्शित होता है। ठीक, हमने पहले ये पॉइंट पढ़ा है कि पर्यावरण क्या है, एक स्तर की संरचना होती है जो अन्य स्तर के साथ क्या होती है, संलग्न होती है, जो हमें अभिलाक्षणिक तौर पर क्या है, दिखाई नहीं देती है। ठीक है, पर इसमें विभिन्न स्तर होते हैं। ठीक, पर्यावरण को वृहद और लघु स्तर पर क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है। और यह क्षेत्रीय और भूमंडलीय जलवायु की प्रवृत्ति तथा स्थानीय सूक्ष्म जलवायु द्वारा प्रदर्शित होता है। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा इस पॉइंट को। अब यहाँ पर एक अगला पॉइंट है, स्पष्ट है कि मनुष्य समस्त जीवधारियों में सर्वाधिक बुद्धिमान तथा सभ्य प्राणी है, अतः इसका सामाजिक संगठन सर्वाधिक नियमित एवं व्यवस्थित होता है। तो देखिए पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य है वो क्या है, समस्त जीवधारियों में क्या है, सबसे बुद्धिमान है। ठीक, और सभ्य है, अतः इसका क्या है, सामाजिक संगठन सर्वाधिक नियमित एवं व्यवस्थित होता है। तो देखिए मनुष्य क्या है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, इसलिए उसका जो सामाजिक संगठन है वो क्या है, नियमित और सबसे व्यवस्थित है ना, और सबसे सभ्य प्राणी माना गया मनुष्य को। देखिए जानवरों में भी समाज वाला मामला होता है। देखिए क्योंकि देखिए जब जानवर क्या करते हैं, कई जानवर ग्रुप में भी रहते हैं, जैसे हाथी हो गए है ना, बहुत सारे जानवर, बंदर हो गए, ये सब समूह में रहते हैं, तो उनका भी एक सामाजिक संगठन होता है, पर वो उतना अच्छे से नियमित नहीं होता और व्यवस्थित नहीं होता। पर क्योंकि मनुष्य सर्वाधिक बुद्धिमान है, इसलिए उसका जो सामाजिक संगठन है वह सर्वाधिक व्यवस्थित और नियमित होता है। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, यदि भौतिक या अजैविक तथा जैविक पर्यावरण को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो बायोम की रचना होती है, जैसे टुंड्रा बायोम, शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम, उष्ण कटिबंधीय बायोम आदि। तो देखिए पॉइंट क्या कहना चाह रहा है
कि यदि भौतिक या अजैविक तथा जैविक पर्यावरण को एक साथ मिलाकर देखा जाए। देखिए यहाँ पर भौतिक पर्यावरण को भी मिला रहा है, जैविक को भी मिला रहा है और अजैविक को भी मिला रहा है, तब किसकी रचना हो रही है? तो बायोम की रचना हो रही है। तो आप ध्यान पर रखिएगा कि बायोम की रचना कैसी होती है? जिसमें जैविक भी मिले हों, अजैविक भी मिले हों और भौतिक भी मिला हो। ठीक है, अब जैसे टुंड्रा बायोम, ठीक है, शीतोष्णकटिबंधीय बायोम और उष्णकटिबंधीय बायोम। ठीक है, आप ध्यान पर रखिएगा बायोम में तीन पदार्थ मिलकर क्या होता है? बायोम का निर्माण होता है। भौतिक पदार्थ, जैविक पदार्थ और अजैविक पदार्थ। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, जैविक पर्यावरण में भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पक्षों की विभिन्न भूमिकाएं तथा कार्य होते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है, भौतिक पर्यावरण को जलवायु की दशाओं जो जैविक समुदाय के लिए विभिन्न प्रकार के निवास क्षेत्र का सृजन करती हैं की दृष्टि से भी विभाजित किया जा सकता है, जैसे उष्णकटिबंधीय पर्यावरण, शीतोष्णकटिबंधीय पर्यावरण या ध्रुवीय पर्यावरण आदि। तो देखिए पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि भौतिक पर्यावरण को जलवायु की दशाओं जो जैविक समुदाय के लिए विभिन्न प्रकार के निवास क्षेत्र का सृजन करती हैं। ठीक है, तो देखिए भौतिक पर्यावरण में जो जलवायु की दशा है वो कैसी होती हैं? जिसमें जैविक समुदाय के लिए विभिन्न प्रकार के जो निवास क्षेत्र हो, ठीक है, जैविक पदार्थों के लिए वैसी जलवायु। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जलवायु की दशाओं की दृष्टि से भी विभाजित किया जा सकता है। ठीक, तो भौतिक पर्यावरण को जलवायु की दशाओं की दृष्टि से भी विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से यहाँ पर भौतिक पर्यावरण की जलवायु होगी? तो देखिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्यावरण, ठीक, और शीतोष्णकटिबंधीय पर्यावरण तथा ध्रुवीय पर्यावरण। तो देखिए यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय है, शीतोष्णकटिबंधीय है, ठीक है, ये मैं बाद में पढ़ाऊँगा आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, अभी हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, पर्यावरण का परिचय देख रहे हैं, तो उसे ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर देखिए अगला है, पर्यावरण के संगठकों को तीन प्रमुख भागों में विभक्त किया जाता है। तो कौन कौन से भागों में विभक्त किया गया है? तो देखिए यहाँ पर पहला है भौतिक या अजैविक संगठक, दूसरा है जैविक संगठक और तीसरा है ऊर्जा संगठक। तो पहले हम देखते हैं भौतिक या अजैविक संगठक। तो देखिए इसके अंतर्गत स्थल, वायु, जल आदि सम्मिलित होते हैं। तो देखिए भौतिक या अजैविक संगठक में क्या क्या शामिल होता है? स्थल होता है, वायु होता है और जल शामिल होता है। तो अजैविक का आप मतलब समझ पा रहे होंगे, अजैविक मतलब जिसमें जीव नहीं होता, प्राण नहीं होते, वह अजैविक होता है, जिसे हम भौतिक भी कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आते हैं? स्थल आता है, वायु आता है और जल आता है। उसके बाद देखिए दूसरा है जैविक संगठक। तो इसके अंतर्गत पादप, मनुष्य समेत जंतु तथा सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। अब देखिए जैविक संगठक मतलब देखिए नाम से स्पष्ट है, जैविक मतलब जो जीव है, जिसमें जीवन है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? पादप है, पादप में जीव होते हैं, पौधे, पेड़ पौधे में जीव होते हैं, मनुष्य में जीवन होता है, और जंतु तथा साथ ही सूक्ष्म जीव, जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, ठीक है, वे जैविक संगठक में आते हैं। अब यहाँ पर देखिए तीसरा है ऊर्जा संगठक। ठीक है, तो देखिए सौर ऊर्जा, तो भूतापीय ऊर्जा को ऊर्जा संगठक के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऊर्जा संगठक में कौन कौन है? सौर ऊर्जा जो हमें सूर्य से मिलती है, ठीक, और भूतापीय ऊर्जा, ये किस में आते हैं? ऊर्जा संगठक में आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारा आज का ये वीडियो पर्यावरण का पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको पढ़ाई में मदद मिलेगी और हमें भी सपोर्ट मिलेगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है आपका वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएगी और आप चीज़ों को ध्यान पे रख पाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।